आखिर कार्बन का नेचर क्या है। एंड इसके पार्ट 1 में मैंने ऐसा बोला था कि कार्बन जो है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर हम लोग ग्रेफाइट को इतना इजीली कैसे ले सकते हैं। एंड ग्रेफाइट से याद आया कि कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। पर जब हम लोग इनकी रियलिटी में प्राइस डिफरेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट ऐसा क्यों? अगर ग्रेफाइट इतनी आसानी से मिल सकता है तो डायमंड क्यों नहीं, और अगर नहीं तो फिर इनके प्राइजेस में इतना डिफरेंस क्यों? और अगर कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना चाहे तो क्या उसमें कोई स्पेशल कंडीशंस होती है, या फिर उसमें एक स्पेशल पैटर्न होता है जो उन एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं। पार्ट 3 के अंदर एडिटेड नोट्स होंगे, बिकॉज उसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगी कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स के ट्री मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, मॉलिक्यूलर चार्ट बना सकते हो, रिंग चार्ट बना सकते हो, एंड भी बहुत कुछ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके। एंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने पार्ट 1 में बताया था वो कैसे बना सकते हो, वो भी मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। किस वीडियो के अंदर? पार्ट 3 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख लो, और अगर आप इस वीडियो को आज ही देख रहे हो तो प्लीज़ वेट करो कल के लिए। एंड बिना किसी बकवास के चलो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही चौड़ा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज वीडियो छोटा ज़रूर है बट ऐसा नहीं कहा मैंने कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इन्फॉर्मेटिव बहुत है। ऐसा समझ लो कि कल जो पढ़ा था वो था बेसिक, और आज जो पढ़ोगे वो है नया बट बेसिक। मतलब ये शायद ही पढ़ा होगा। ओके, तो द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो जो नेचर है ना कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने का, वो उसको अलो करता है कि वो एक लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड बना सके। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, कार्बन बॉन्ड्स आर टू स्टेबल्स। एंड मैं एक और बात बताता हूँ कि क्यों आखिर ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज कार्बन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा मेटल है दूसरे मेटल से। तो जब ये एक कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। चलो प्रॉपर्टीज से आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब छोटे छोटे कार्बन के एलिमेंट्स मिलके बन जाते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। प्रोनाउंसिएशन हर एक का अलग होता है, तो चाहे तो इसको कैटेनेशन कहो या फिर नहीं, बिलीनेशन नहीं कह सकते, कैटेनेशन कहो, कैटानेशन कहो, कुछ भी कहो, बात एक ही है। लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। अब ये सब कुछ क्या है? ब्रांच, चेन एंड रिंग्स। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो डायग्राम्स आते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड हमें बाद में इन्हीं से समझाया जाएगा कि कैसे कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये आपको वीडियो के थोड़े में देर बाद पता चलेगा। वीडियो देखने के थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं which are likely by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Okay, ठीक है। मतलब कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, अगर वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ है तो हम लोग उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। बट अगर वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ है तो फिर हम उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, सो अगर वो डबल या फिर ट्रिपल के साथ है तो फिर हम उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं, और सिंगल के साथ है तो सैचुरेटेड कहते हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। एंड नो अदर एलिमेंट exhibits द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट। सो ये एक और चीज़ हो सकती है या फिर एक पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारा कार्बन है वो इतना ज़्यादा स्पेशल है। अब आ जाते हैं कि सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर मेटल्स ऑफ कार्बन और एटम्स। ठीक है,
चाहे तो कार्बन को या फिर एटम्स को बात एक ही ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का तो मतलब पता ही होगा, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। मोनोवेलेंट एलिमेंट compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties. Okay, आगे चलते हैं। Reasons for the formation of strong bonds by carbon is its small size. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कार्बन की स्मॉल साइज होने की वजह से उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। ओके, सो ये भी देख लो। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, zoom out. The two characteristics features seen in carbon, that is tetravalency and catenation. तो catenation के बारे में तो आपको पहले पता चल ही गया होगा, बट आपने शायद टेट्रावैलेंसी का नाम नहीं सुना होगा। तो ये जो है ना टेट्रावैलेंसी, ये दो वर्ड से बना है। पहला है वैलेंसी एंड दूसरा है टेटा। ओके, वैलेंसी का मतलब पता होगा, मैं टेटा का मतलब बता देता हूँ। टेटा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 4। एंड अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी जो वैलेंसी है वो है 4। ठीक है, बस इतना सही है। ठीक है, तो अब हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक वुल्फर। उन्होंने ये डिस्प्रूव किया था कि देखो, उससे पहले वाली लाइंस देखो। पहले ये था कि इट वॉज थॉट दैट दिस कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म विद इन अ लिविंग सिस्टम। दिस इज इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट अ विट्रल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइसिस। बट जो हमारे फ्रेडरिक वुल्फर है उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइट्रेट। बट कार्बन कंपाउंड्स जो है ना, एस्पेक्ट्स फॉर कार्बाइड्स, oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate and salts continue to be studied under organic chemistries. तो ये भी वो चीज़ें हैं जिनसे कि हम लोग कार्बन को ले सकते हैं, राइट। तो मैंने कहा था कि कार्बन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अर्थ के क्रस्ट के अंदर कम है, एंड जो डायमंड है ना वो ही है प्योरेस्ट कार्बन। सो एज जो प्योरेस्ट कार्बन यानी कि जो डायमंड है वो दोनों ही एक हैं, एंड इसीलिए डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट जब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की तो उसके अंदर कुछ और मिक्सचर्स को मिला के एक ऐसा कार्बन प्रिपेयर करते हैं जिससे कि आप इजीली लिख सको। अगर आप रॉ ग्रेफाइट को टच करोगे तो वो हमारे पेंसिल के ग्रेफाइट से बहुत ज़्यादा अलग होगा। ओके, सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों ग्रेफाइट और डायमंड में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें ऐसा है कि जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। देखो, हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस और फ्रेंडली नेचर का है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन का जो है वो एक बॉन्ड बनाया करते हैं, फिर उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ जो आपके राइट में है यानी कि जो फिगर 4.6 है वो है एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये भी मैं बनाना सिखाऊंगा पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, बट जो एक चार्ट सा दिख रहा है ना कि सी से एरोस जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? तो मैंने पहले बताया था कि इन एरोस का मतलब है कि कितना बॉन्ड बन रहा है। यस, यहाँ पे भी वो ही है। देखो, 3 valencies of each carbon atoms remain unsatisfied, so each is bonded to 3 hydrogen atoms by giving। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा होगा कि बॉन्डिंग के बाद जो है कार्बन के 3 एलिमेंट्स ऐसे ही रह रहे हैं।
तो अब उन 3 एलिमेंट्स के लिए हमें 3 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भाई सबसे टॉप पे ना 1 है, तो उसको अगर 1 एटम्स इज 1, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जो है उसका जो परफेक्ट जो मैच होगा वो होगा हमारे हाइड्रोजन के साथ, एंड इसीलिए जो है हमारा इथेनॉल फिर बन जाता है। बाकी देखो इसके ऊपर इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स के ऊपर, बस इसके अंदर ये चार्ट था इसलिए मैं आया। ठीक है, इस चार्ट को प्लीज़ एक बार देख लेना। इसके अंदर आप जब देखोगे इसको, शायद आई थिंक ये इमेज क्लियर नहीं है, बट जब आप देखोगे कि कार्बन का इसके अंदर मीथेन के अंदर अगर एक सिंगल कार्बन होता है तो उसके अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं। फिर इथेन के अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। अगर हम लोग देखें कि इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, और ये एक स्पेशल पैटर्न्स में होते हैं, एंड इस पैटर्न के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि भाई ये पेज नेगेटिव क्यों हो गया। ये पेज मैंने इसलिए नेगेटिव किया क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई एडिटिंग कैसा होगा। अगर वाइट पेजेस की वजह से आंखों में पेन हो रहा है तो बता दो, मैं इसको डार्क पेजेस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड अब तो वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज एडिटेड होगा। एडिटेड के अंदर क्या होगा कि जैसे कि वो लाइंस जिनका कोई मतलब नहीं है या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, वो हट जाएंगी एंड सिर्फ वही लाइंस रहेंगी, या फिर वही लाइंस उस पीडीएफ में मैं लेऊँगा जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। जैसा कि इसके अंदर देखो, वी सी डैट बोथ द स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला C4H10। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी कि उन दोनों के अंदर है तो C4H10 बट उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग है, तो हम उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर कुछ कार्बन्स में जो एटम्स होते हैं कार्बन एटम्स के, वो एक रिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। एंड जब हम और नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नेम बहुत अच्छा है, राइट। हाइड्रोजन लग जाने के बाद हाइड्रो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा वर्ड बन जाता है वो हाइड्रोकार्बोनेट्स। कहीं लगता है कि बस सेलिब्रिटी तो है। अमॉन्ग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्कानीस। ठीक है, एल्कानीस कह सकते हो बिकॉज इसमें 3 वर्ड्स हैं, एल्कानीस, एल्केनीस एंड एल्काइनीस। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन मैं ही कर रहा हूँ। आई थिंक कि मुझे गूगल से प्रोनाउंसिएशन इनका सीख लेना चाहिए था बिकॉज इनका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ 3 वर्ड्स की वजह से चेंज है, वो है AENY, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विच कंटेन हाइड्रोजन कार्बन्स विच कंटेन्स 1 or more double bonds are called alkanes and those containing 1 or more triple bonds are called alkanis। ओके, सो ये वीडियो इतना ही था, एंड PDF जो है वो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह पे है। सो प्लीज़ PDF को ले लेना, एंड थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बहुत बार एरर्स आए होंगे, ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट एंड आई होप सो एंड आई हैव ट्राइड मच। बट इसके बाद वाला जो पार्ट 3 है, आई एम कम्प्लीटली एग्रीड कि वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, एंड थैंक यू।